नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एच हेल्समैन का इवोल्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहला उनका था मेजरमेंट ऑफ न्यूरल इम्पल्स इन स्पीड। उनके पहले लोग ये समझते थे कि जब हमारा बॉडी मूव करता है, कोई बॉडी पार्ट मूव करता है तो वो इमेजरेबल है और वो स्पीड ऑफ लाइट की ही स्पीड से हमारे शरीर के अंदर जो है नर्व्स इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। बट उन्होंने 1850 में उन्होंने मायोग्राफ का इन्वेंट किया और उन्होंने बोला कि जो मोटर नर्व्स है हमारे शरीर में जो वो उन्होंने फ्रॉग का एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि हमारे माइंड और हमारा जो बॉडी रिएक्ट करता है उसके बीच में एक रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। और उस रिएक्शन टाइम को भी हम मेज़र कर सकते हैं। वो कुछ स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं है और वो चीज़ इमेजरेबल भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो इम्पल्स है वो हमारे बॉडी में ट्रैवल करते हैं 90 फीट पर सेकेंड्स के स्पीड से, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या कि दिस प्रोवाइड मेंटल प्रोसेस जो होता है वो अपने आप नहीं होता है। मतलब हमारी मान लीजिए हमने कोई गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, और हमारे ब्रेन को सिग्नल गया कि आप वहाँ से हाथ हटा लो, तो इसके बीच में जो है वो एक ट्रैवलिंग टाइम होता है और वो ट्रैवलिंग टाइम को जो है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉरी, अब हम बात करते हैं सेकंड कंट्रीब्यूशन में उन्होंने बोला, यंग हेल्समैन की थ्योरी थी। उन्होंने बोला कि हमारी रेटिना में 3 तरह के कोन होते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि होते हैं ये ब्लू, जो कि होते हैं ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक है, RGB, ठीक है। ये 3 तरीके के ही हमारे आइज़ में रेटिना के पास एक कोर होते हैं और बाकी जितने भी लाइट हम लोग समझते हैं वो लाइट इन तीनों के रेशियो की वजह से समझते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हमें येलो लाइट समझ में आता है, येलो लाइट में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 50% रेड लाइट और 50% ग्रीन लाइट जब हमें रिसीव होता है तो उसे हम येलो लाइट समझते हैं, ठीक है। जैसे वाइट लाइट क्या होता है कि जब सारे लाइट्स ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो में, ताकि जो हमारा ब्लू, ग्रीन और रेड इक्वल रेशियो में हमारे आँख को मिलता है तो हम इसे वाइट लाइट कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे लाइट्स जो है हमारे आँखों नहीं ये करती है, ये हमारा प्रोसेस है। मतलब लाइट्स और कलर जो है वो सारे उस तरह के नहीं है। हमारे आँखों के पास 3 तरह के मेन कोन्स हैं, ठीक है, जो कि ब्लू है, रेड है और ग्रीन है और इन्हीं के बेसिस पे हमारे सारे कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ ऑडिशन। उसमें क्या होता है कि हमारे माइंड में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है कोहिलिया, जो कि स्नेल शेप का होता है, ठीक है, और उसके अंदर बेसल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि वाइब्रेटिंग होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसका इमेज कुछ इस तरह का है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो बेस है यहाँ पे, ठीक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को समझता है क्योंकि यहाँ तक आवाज़ जाने के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होती है तो यहाँ वाला पार्ट वाइब्रेट करता है, अगर फ्रीक्वेंसी लो होती है तो यहाँ वाला पार्ट जो वाइब्रेट करता है। तो उन्होंने बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी जब भी हम फील करते हैं तो हमारा पूरा ईयर वाइब्रेट नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे ये जो होता है उसमें पूरा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो यहाँ पे सुनाई देती है और जब लो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो ये वाइड और फ्लॉपी होता है तो यहाँ पे सुनाई देता है लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स, ठीक है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट था उनका अनकॉन्शियस इंटरफेरेंस का। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमारा माइंड जो है वो एक्टिव है, पैसिव नहीं है। मतलब हमें चीज़ें वैसी नहीं दिखती है जैसी वो एग्जैक्टली है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टेबल देखा आपने, ठीक है, और जब जैसे जैसे आप उसके पास जाते लगोगे आपको लगेगा कि टेबल का साइज़ बिगर हो रहा है, बट टेबल का साइज़ यूजुअल ही है, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है वो इमेज बनाता है और वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है और वो जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन करता है चीज़ों के लेकर के, और इस तरीके से हमारा माइंड जो है वो रियलिटी को क्रिएट करता है।